प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया है आपके सम्मुख आने का। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला उसे करो ना सदा की। बहुत कुछ है आज बोलने के लिए, बहुत कुछ है आज बताने के लिए। और जो लोग असफलता पे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, प्रार्थना भी जवाब नहीं मिल पा रहा, और भविष्यवाणी भी होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, आपका ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, आप सभी के लिए आज बहुत कुछ है परमेश्वर की ओर से इस वचन में। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा शुद्ध कर पवित्र करे प्रभु जी। पिता, बोलने वाला मैं नहीं तेरा आत्मा हो, सुनने वाले पिता परमेश्वर इनके कानों को खोलना पिता, और आज इनकी उदासी निराशा को हटा के दूर करना, असफलता को हटा के सफलता की ओर ले जाना, इस वचन के द्वारा प्रकाशन देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मेरा जीजो, वचन और प्रार्थना करने से पहले एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा जीजो, मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाता हूँ अधिकतर, इसके लिए आप मेरी मजबूरी समझना, क्योंकि मजबूरी इस बात करके है क्योंकि प्रे टावर नहीं है मेरे पास, है ना, और मैं खुद सबकी कॉल पिक करता हूँ, और उसके बाद सारे काम भी होते हैं, वचन तैयार भी करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ी सी देर हो जाती है। लेकिन मेरी प्रार्थना आप तक जा रही है, जाती रहेगी। कॉलिंग का मतलब नहीं है, लेकिन प्रार्थना जारी है। जैसे बहन का गवाही आई है कि मिरेकल बनी हुआ, प्रोफेसी देखी यूट्यूब पर, उसकी जीवन में गवाही हुई। तो मेन कारण होता है कि प्रार्थना करना। देखो, चाहे कॉल पे प्रार्थना हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, प्रार्थना आप तक जारी है और जाती रहेगी। हालेलुया। इस प्रार्थना को देखे, संदेश को सुने, बहुत गहरा संदेश दिया है प्रभु ने। और संदेश आपने देखा होगा, सफलता नहीं मिलती किसी इंसान को या किसी परिवार को। बहुत सफलता यानी कि बहुत बार वो कोशिश करता है, कई बार इंटरव्यू लेने जाता है, कई बार वो इधर से उधर घूमता है ना, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो आज उसी पे एक वचन है। और सफलता प्रार्थना पे भी नहीं मिलती। कई बार भविष्यवाणी हुई, जैसे कि बहुत आज मार्च के महीने में परमेश्वर ने बहुत लोगों के जीवन में काम करा है, सब गवाह है। लेकिन कई परिवार ऐसा होगा जो क्या होगा कि भाई मेरे जीवन में काम नहीं हुआ है। ये एक टेस्टिंग है। क्यों है ये टेस्टिंग? हम वचन के अनुसार जानेंगे और परमेश्वर कार्य करेंगे मेरे अजीजों। बहुत सुंदर वचन दिया है, बहुत सुंदर संदेश दिया है परमेश्वर, सब्जेक्ट दिया है कि हमें असफलता मिलने का भी एक कारण होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। अगर दास ने बोला कि मार्च के महीने में भविष्यवाणी हुई और प्रभु इस महीने में चमत्कार करेगा, और कई लोगों के चमत्कार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज है, नहीं, वो आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। मेरे अजीज, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आइए संदेश में जाएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप जो भी निवेदन दें व्हाट्सएप के द्वारा दें, और यूट्यूब से नंबर ले सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा आपको नंबर मिलता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और प्रभु उनको भी ब्लेस करे जो अपनी सपोर्ट यानी कि ऑफरिंग प्रभु में दे रहे हैं, यीशु चंगाई सभा में दे रहे हैं। परमेश्वर आप सभी के हाथों काम को दृढ़ करे। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से वचन निकालेंगे। पहला वचन निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय। यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय। सभी पेन डेरी लेके बैठे और वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वचन है, पहले से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोशू के सब फाटक इज़राइल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यहोशू को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करो। यानी कि परमेश्वर आपके बस में कर रहा है, आपकी नौकरी को, आपकी शादी को, आपके आशीष को। वो शैतान के बस में थी, लेकिन प्रभु आपके बस में कर रहा है। हालेलुया। आपकी सफलता को आपके बस में कर रहा है, आपकी तरक्की को आपके बस में कर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करो। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, इसलिए तुम में जितने यहूदा है नगर के घेर ले, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे के लिए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। क्यों बोला प्रभु ने 7 बार? यानी कि परमेश्वर देखना चाहता था। पर डे एक चक्कर लगाना है, पर डे एक चक्कर लगाना है, 3 चक्कर है। परमेश्वर पहले दिन भी चमत्कार दे सकता है। परमेश्वर पहले दिन जो प्रोफेसी वो आपके जीवन में पूरी कर सकता है। लेकिन फिर क्यों परमेश्वर कहता है कि 7 बार बोलना है या ऐसा करना है, 40 दिन चलना है? परमेश्वर हमें टेस्ट करता है। हालेलुया। अब निराश मत हो कि मार्च का महीना निकल गया या मार्च का महीना में अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन भी बचेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा। और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जरूर नहीं कि मार्च का महीना चला गया तो हमारी होप खत्म हो गई, हमारी आशा टूट गई। परमेश्वर वही वचन दे रहा है जो ये लोग सोच रहे हैं। बहुत भाई बहन परिवार सोच रहा है कि
जनवरी निकल गई, प्रभु ने जनवरी में कहा था, फरवरी निकल गया, फरवरी चली गई, मार्च भी जा रहा है, कब उद्धार होगा, कब नौकरी मिलेगी, कब शादी होगी, कब आशीष आएगी। उन सभी के लिए वचन है। निराश मत हो, विश्वास रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुका है, वो आपको देख रहा है और एक दिन परमेश्वर आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा। वो आज का ही दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ये वचन देता है और जब वचन देता है तो परमेश्वर पूरा भी करता है। और मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे के फूंकते से तब सब लोग नरसिंगा शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयकार करने लगे। तब नगर की शहरपनाह नेव गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामान चढ़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है 7 बार घूमना है, लेकिन एक दिन में 7 चक्कर लगाने। जब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं वचन, तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हम ये सब चलते हैं। 16वें वचन में क्या होता है, 15 से पढ़ेंगे। यहोशू 6:15 क्या लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, यानी कि पहले दिन चमत्कार नहीं हुआ, पहली बार चमत्कार नहीं हुआ, पहले घूमने में चमत्कार नहीं हुआ, दूसरी बार चमत्कार नहीं हुआ, तीसरी बार चमत्कार नहीं हुआ, निराश हो गए होंगे, टूट गए होंगे। प्रभु 7 चक्कर लगा रहा है, पता नहीं 6 बार में जब एक पत्ता तक नहीं हिला होगा, मन टूट गया होगा, सोच रहे होंगे अब शायद 7वीं बार भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने कहा है होगा तो होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 बार तक कुछ नहीं करा, आपके लिए 7 बार आपके लिए प्रोफेसी हुई, जनवरी में हुई या 2021 में, 2020 में, 2019 में प्रोफेसी हो रही है, आपको संतान नहीं हो रही, आपको आशीष नहीं मिली, लेकिन याद रखना परमेश्वर महान है, वो जो कहा है वो करके दिखाएगा। प्रभु ने जो कहा वो करके दिखाएगा। 7 बार घुमाए, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। आज सब कुछ दे दिया है प्रभु ने आपको। हालेलुया। रिसीव कर, परमेश्वर धन्यवाद। महीने को मत देखे, बोले कि परमेश्वर ये भविष्यवाणी मेरे लिए है। बेशक अप्रैल आ गया है, बेशक मार्च जा रहा है, बेशक फरवरी जा रहा है, देखिए मेरा परमेश्वर जो कहा है वो मिलेगा। हालेलुया, वो देगा। 19 में आपके लिए भविष्यवाणी हुई, 20 में हुई, 21 आ गया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर महान है, वो आपको देख रहा है। आपकी निराशा में आशा करेगा, आपके असफलता को सफलता में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। निकालेंगे पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय का 41 वचन से पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय का 41 वचन क्या लिखा है, फिर एलिय्याह ने आहब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अब प्रभु के नबी को सुनाई आ गया, 3.5 साल का काल पड़ा हुआ है, लेकिन सुनाई आ गया कि अब वर्षा होने वाली है। प्रभु ने मुझे दिखा दिया कि आपकी लाइफ में आशीष की वर्षा आने वाली है, आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला है। हालेलुया। ये जवाब मिल चुका है आपको, आपके टूटे रिश्ते बनने वाले हैं आपको, कि भाई आपने जनवरी में ऐसा बोला था, फरवरी में बोला था, सब्र रखो, जैसा आपका विश्वास वैसे ही होगा, परमेश्वर काम करेगा। जब प्रभु के दास को सनसनाहट आ गई, यानी कि आवाज़ आ गई, प्रभु ने बता दिया कि बारिश होने वाली है। सुनना जरा गौर से। तब आहब खाने पीने चला गया और एलिय्याह ने करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों की बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं देखता। असफलता, उसका विश्वास एलिय्याह का टूट गया होगा। प्रभु के दास का क्या विश्वास टूट गया था। प्रभु ने कह दिया कि सफलता आ गई, प्रभु ने कह दिया बारिश की सफलता आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। उस प्रभु के दास ने सोचा होगा, एलिय्याह नबी ने सोचा होगा कि मेरा सेवक जाएगा और भागे भागे कहेगा कि यहाँ एक बादल आ रहा है, एक बड़ी वर्षा होने वाली है, कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने कहा था होगा। ऐसी हम और आप सोचते हैं, प्रभु कहता होता है, प्रभु कहता ये हो रहा है, हो क्यों नहीं ना कि दास झूठे भविष्यवक्ता है, क्या ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने कहा तो होगा होना, उन्हें अनसुनी करा, उन्हें प्रभु की बात पे विश्वास करके उसने जो उसने कहा है होगा तो होगा। आप महीने पे विश्वास मत करो, आप वाणी पे विश्वास करो। परमेश्वर ने कहा होगा तो होगा। आशीष आएगी तो आएगी, सफलता आएगी तो आएगी, असफलता दूर होगी तो होगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी निराशा दूर होगी तो होगी यीशु मसीह के नाम से। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा,
कुछ नहीं देखता। एली ने कहा फिर 7 बार जा, यानी कि 6 बार असफलता। 1 बार आपके भविष्यवाणी, 2 बार प्रार्थना, 3 बार प्रार्थना, कितनी बार प्रार्थना। बात 7 बार की नहीं है, बात अब दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, असफलता हाथ में मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी के रिश्ते टूट रहे, शादी नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो पा रही, मिसकैरेज हो जाता है। थक गए आप, थको मत। भरोसा करना सिर्फ परमेश्वर का, भरोसा करना है तो सिर्फ परमेश्वर पे, उसके वचनों पर। वो असफलता में था। 7 बार मायने होता है एक प्रभु से जिससे बातें कर रहा हो, एक एलिया नबी जिससे परमेश्वर साक्षात बातें करता हो, वो अपनी आवाज़ सुनाता हो, उसके जीवन में 7 बार बोलना पड़ा। हम और आप क्या है, लेकिन उसने असफलता नहीं देखी, उन्हें परमेश्वर की बुलाहट पर आवाज़ दी। 7वीं बार उसने 7 बार जा, 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का एक छोटा सा बादल उठ रहा है। हुआ क्या? एक छोटा सा, मुट्ठी बराबर। कभी कभी हमें लगता है नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब, नौकरी मिलेगी, बड़ी छोटी सी मिलती है, हमारा मुंह बन जाता है। नहीं, परमेश्वर उसी में बड़ी ब्लेसिंग करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके पास जो भी प्रभु दे रहा है वो बड़ी ब्लेसिंग के लिए दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छोटा सा रोजगार है, जॉब आपकी जॉब नहीं है लेकिन आपने रोजगार खोला है, दुकान खोलिए, परमेश्वर पे मल्टीप्लाई आशीष देगा। आप छोटे में निराश मत हो, परमेश्वर उसी में मल्टीप्लाई आशीष करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दी हुई चीज़ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन वो छोटी सी दिखाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। छोटी सी प्रार्थना आपके लिए हुई, निराश मत हो। कोई नहीं कि 1 घंटे प्रार्थना करे आपके लिए, आपको विश्वास होगा। एक पल बोलना ही बहुत बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा यीशु मसीह के नाम से। एले ने कहा अहाब के पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई और घटाव और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा होने लगी, छोटे से बादल ने भारी वर्षा कर दी। आज ये प्रार्थना आपके जीवन में भारी वर्षा लेके आ रही है आशीष की यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन, रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में भारी वर्षा लेके आ रहा है, एक मल्टीप्लाई आशीष लेके आ रहा है। बेशक आपको दिखता होगा अरे ये मेरा उद्धार क्या करेगा, अरे ये मेरा क्या होगा, अरे इस चर्च में मेरा क्या होगा। कभी किसी को मत देखो, सिर्फ बाइबल के वचन को देखो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आप सेवकाई कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। निराश मत हो, निराशा में आशा रखो। असफलता आपको किसी भाग में मिल रही हो, किसी भी भाग में असफलता मिल रही हो, किसी भाग में असफलता मिली हो, परमेश्वर उसे बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक भाग में प्रभु आपको सफलता दे रहा है। निराश मत हो। आज आने वाले हफ्ते में आप दोबारा इंटरव्यू दो, दोबारा वो काम करो जो अभी तक आपको असफलता मिलती है, परमेश्वर सफलता में बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे। दूसरा राजा का 5 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय का 10वां वचन। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। 7 बार बोला है, एक बार भी बोल सकता था, 7 बार। यानी कि मतलब है, बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हमें निराशा नहीं है, हमें निराशा नहीं होना है। आज प्रार्थना नहीं सुनी, कल प्रार्थना नहीं सुनी, आज चंगाई नहीं मिली, आज मैं ठीक नहीं हुआ, आज मेरा घर नहीं बसा, इस महीना, इस साल। परमेश्वर देखता है और फिर बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो देखता है कि मेरा ये बेटा मेरे साथ कितने दिन चल सकता है, कितने देर रह सकता है, मेरी बात पे कितना विश्वास कर सकता है। आज इसको मैं प्रार्थना में असफलता दे रहा हूँ, आज इसके लिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, आज इसको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं है, मैं प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पा रही, मैं नहीं सुन पा रहा। क्या तब भी मेरे साथ चलने को तैयार है? एक निराशा में प्रभु के साथ चलने का मतलब है जीवन भर सफलता में रहना। हालेलुया। बहुत आसान है प्रभु को छोड़ना, बहुत आसान है बाइबल बंद करना, बहुत आसान है निराशा में जाना, लेकिन निराशा में ही सबसे बड़ी जीत होती है। असफलता में सबसे बड़ी जीत है कि हम प्रभु में बने रहे, वचन में बने रहे, उसके वादे में बने रहे यीशु मसीह के नाम से। जैसे प्रभु के दास बने रहे, वादे में बने रहे। अभी वो क्या कहता है, यहाँ नमन कोड़ी की जिक्र है, उन्हें कह दिया 7 बार डुबकी मार, 7 बार डुबकी मार। आगे वो गुस्सा होकर जाता है, वो नहीं सुनता है, लेकिन उसके सेवक कहते हैं भैया ये काम कर ले, करके देख ले, करके देख ले। कितने लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं और बुरा में, गुस्से में अपना नुकसान करते हैं, दासों से बुरा मान जाते हैं, चर्च छोड़ देते, प्रार्थना छोड़ देते, फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सअप नहीं करते, प्रार्थना नहीं देखते
और उनका नुकसान होता है। प्रभु का दास का काम था बताना, बता दिया। अब आपकी मर्जी माने ना माने, लेकिन यहाँ पे वो मानता है तब क्या होता है देखो। 13वीं पद से, तब उसके सेवक उस पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यज्ञ में जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आज आप शुद्ध हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। 7 बार मारी, पहली बार चमत्कार नहीं, दूसरी बार चमत्कार नहीं, तीसरी बार नहीं, छठी बार उसका और क्रोध हो गया होगा, लग रहा अब तो होगा नहीं, लेकिन होता है। हालेलुया। आप विश्वास करें, होगा। आज आपके जीवन का सारा कोड़ जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हर शराब, हर बंधन जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु मुझसे कहता है मैं वो कहता हूँ मेरे अजीज़ों। आज असफलता से मत डरो, निराशा से मत डरो। असफलता में, निराशा में परमेश्वर के साथ चलना सीखो, रहना सीखो, प्रार्थना में बने रहना, बाइबल में बने रहना, वचन में बने रहना, पवित्रता में बने रहना। ये जीत है आपकी। बेशक अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब बने रहोगे तब सफलता आपके जीवन में आएगी। अब बने हो इस कारण बेशक भविष्यवाणी रद्द हो रही है, बेशक प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, फिर भी आप बने हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा इस वचन के द्वारा तूने हम सबसे बातें करी। हाँ मेरे पिता, बहुत से ऐसे पल हमारे जीवन में आते हैं जब निराशा और दुख तकलीफ, बीमारियाँ, तकलीफ, कलेश हमारे जीवन में आते हैं। प्रार्थना करते नहीं सुनी जाती पिता, भविष्यवाणी होती है वो नहीं सुनाती, क्योंकि आप हमें देखते हो कि निराशा में हम किसके साथ हैं। क्या हम निराशा में आपको छोड़ रहे हैं? निराशा में बाइबल पढ़ना छोड़ रहे हैं, प्रार्थना करना छोड़ रहे हैं, निराशा में चर्च छोड़ देते हैं, निराशा में पिता परमेश्वर प्रभु के दासों को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि निराश में जो मेरे साथ बना रहता है, हालेलुया, वचन में, पवित्रता में, ओ पिता परमेश्वर, उसके लिए सफलता बहुत बड़ी रखी है आपने। हाँ मेरे पिता, उसका कोड़ जाता है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए पिता आप उसके बस में सब कुछ कर देते हैं। जैसे यहोवा की दीवार को अपने तहस नहस कर दिया 7 बार जब उन्होंने घूमा और सब कुछ उनके हाथ में कर दिया। आज हर एक परिवार के हाथ में हो रहा है ब्लेसिंग, आ रही है पिता परमेश्वर, खुशी खबर आ रही है पिता, तेरी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर। आज वो निराशा में है, असफलता में, लेकिन सफलता के जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो ना उम्मीद में भी उम्मीद में बने रहे पिता। हाँ मेरे पिता, इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करा है पिता। ओ मेरे पिता, ये ना उम्मीद में, निराशा में भी पिता तुझसे लिपटे रहे, तुझसे बोलते रहे, तुझसे बात करते रहे, और यही आपको बहाया है पिता। हाँ मेरे पिता, इन्होंने निराशा में पिता तेरा तिरस्कार नहीं करा, तुझसे पिता सवाल जवाब नहीं करा, ये बने रहे विश्वास में। आज आपने इस विश्वास के प्रतिफल इनको दिया है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रभु जी छोटे से बादल ने पिता भारी वर्षा कर दी, आज इस प्रार्थना पिता इनके लिए भारी वर्षा लेके आ रही है, आशीष की भारी वर्षा लेके आ रही, चंगाई की। ओ पिता, इनके बंधन टूट रहे, इनके पिता रुके हुए मार्ग ओ मेरे पिता परमेश्वर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हर एक प्रार्थना गवाही में बदल ली यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आने पाए, जैसे इस मार्च के महीने में आई वैसे हर एक पल में इनकी गवाही आने पाए पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके खत्ते भरे रहे, क्योंकि पिता अपनी कमाई में से पिता तुझे देते हैं पिता। ओ पिता, इनका दवाई में पैसा ना जाने पाए, फसूल खर्ची ना होने पाए, शैतान के पैसे को चुराने ना पाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। इनको टच करे पिता, और ये भविष्यवाणी इनके लिए है कि परिवार के लिए पिता कि सफलता इनके जीवन में आ चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते आज हर एक भाग में पिता, चाहे कोई भी भाग हो पिता, चाहे इनके शराब नहीं छूटे, इनको पाप से आजाद नहीं मिली, इनको शराब नहीं टूट रहा है वो पिता, ये अंधकार में है, बुरी शक्तियों में है, चाहे कैसे भी है, वो सब आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम से। सबके सब गवाही के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते, आपने ऐसा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोले आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रभु ने ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये संदेश आपके लिए है, रिसीव करें। सफलता आपके जीवन में आ चुकी है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहता हूँ। जय मसीह की।